हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एसपीडी का जो वन लाइनर चल रहा था, इसका ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम एमसीक्यू लाएंगे और आज से कल तक में लगभग हम लोग 600-700 एमसीक्यू कवर करेंगे। 600-700 से 1000 तक एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो चलिए, आज का ये लास्ट वीडियो है। सितंबर से दिसंबर तक का हम लोग करेंट अफेयर्स में देखेंगे। तो चलिए, बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिहार के किस ज़िले में 278 करोड़ रुपए का इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? तो ये इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा मुजफ्फरपुर में एवं गोपालगंज में। पहला प्लांट जो लगाया गया था इथेनॉल का, वो पूर्णिया में लगाया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर है? तो ये 7वें स्थान पर है। अब पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र, और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, और 7वां स्थान है बिहार का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने निपुण बिहार योजना लॉन्च की है। यह योजना किस कक्षा के बच्चों के लिए है? तो कक्षा 103 तक के बच्चों के लिए है। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा? तो ये कहाँ पे है? तो ये है कैमूर जिला में करकटगढ़। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार पुलिस को किस संस्था की ओर से पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये फिक्की नामक संस्था ने इसको अवार्ड दिया है, पुलिसिंग अवार्ड 2021। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मिथिला पेंटिंग में बिहार के किस जिले के कलाकार को विभा लाल का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है? तो ये है दरभंगा से। और ये विभा लाल जो है, ये किससे संबंधित है? तो ये मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। यह पुरस्कार उन्हें कृष्ण लीला पेंटिंग के लिए मिलेगा। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में एक स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। गांव कस्बा का नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन प्रहार किस राज्य के पुलिस से संबंधित है? तो बिहार पुलिस ने अभी स्टार्ट किया था प्रहार ऑपरेशन। हाल ही में पद्मश्री से पुरस्कृत प्रसिद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वो बिहार के किस जिला के निवासी थे? तो ये थे सारण जिला के। बिहार के किस जिले की रहने वाली 25 वर्षीय सविता महतो उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई? तो ये सारण जिले की है। ठीक है, पानापुर के। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो ये है वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील गायों का शोध संस्था की स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी? तो ये किया जाएगा बक्सर जिला में, डुमरांव में। बिहार के किन जिले के नागदा स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खोला जाएगा? तो ये कहाँ पे? बेगूसराय में। 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया है? तो ये किया है गया में। गया में रबर डैम बना, गया जी डैम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये फाल्गु नदी पर बना है, और इस नाम जो इसका है, गया डैम रखा गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी कौन से बन गई है? तो नालंदा डेयरी को अभी कौन से मार्क मिला है? CAS मार्क पाने वाली बन गई है। पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्रा खेल परिसर में आयोजित 33वीं पूर्व क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार किस स्थान पर रहा? तो बिहार दूसरा स्थान पर रहा। ठीक है, राज्यों में 13 स्थान पर। पहला स्थान पर झारखंड और पहला स्थान पर रहा झारखंड और तीसरा स्थान पर रहा पश्चिम बंगाल। वर्तमान में राज्य के खेल प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? DG रविचंद्र शंकर है बिहार के। राज्य के सभी जिलों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर 2022 को किस योजना का शुरुआत किया? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2022 को किस जिले के कोलाबर स्थित राज्य के इकलौते मानसिक आयोगशाला का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ? भोजपुर में। अगला क्वेश्चन है,
बिहार के पर्यावरण और जलवायु मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये पटना जू में किया है। किस जिले में चर्चित नाटककार राजेश कुमार की कृति मोहन राजेश पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है भोजपुर के। उसके नाटक जो थे निःशब्द का चयन किया गया है प्रथम पुरस्कार के लिए। बिहार एनआईटी शिक्षण संस्था के कौशल प्रशिक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंट का शुभारंभ किसने किया? तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद किया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में जफर कमाली को वर्ष 2020 में प्रकाशित की बाल कविता संग्रह के लिए उर्दू भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ये कौन सा कविता? हौसले की उड़ान। किस राज्य सरकार ने छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए स्कूल में नो बैग डे की शुरुआत की है? तो ये किया है बिहार राज्य के द्वारा। बिहार के किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक जो कहा गया है कि बिहार एक कार्बन न्यूट्रल राज्य बन जाएगा। बिहार में कितने ज़िले में मखाना विकास योजना चलाई जा रही है? तो बिहार के 11 ज़िलों में मखाना विकास योजना चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस ज़िले में हर पंचायत में जिम पार्क बनाया जाएगा? तो ये है पटना में। हर पंचायत में जिम पार्क बनाया जा रहा है, कहाँ पे? पटना में। बिहार सरकार द्वारा कृषि मंडी में आधुनिकीकरण पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 2700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे क्या किए जाएंगे? तो कृषि मंडी को आधुनिकीकरण किया जाएगा। बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान का रीजनल सेंटर खोलने की मंजूरी दी है? तो ये कहाँ पे? वैशाली में। नाबार्ड बिहार के कितने उत्पादकों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास करेगा? तो 3, जिसमें कौन है? खुरमा है, तिलकुट है और बालूशाही है। अब यहाँ से अक्टूबर मंथ 2022 का स्टार्ट हो रहा है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो 2022 के लिए माधव हांडा की जो आलोचना कृति पचरंग चोला पहर सखी रे को किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, माधव हांडा जी को। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कहाँ पर 2 वर्षीय गिद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जमुई जिला में। 30 सितंबर से किया गया था, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दी है? तो ये है भागलपुर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? ये किया जा रहा है पटना में। गांधी जयंती पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को देश भर में किस स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया है? तो देश भर में ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है और पहला स्थान कौन? कर्नाटक का पहला स्थान। हाल ही में कथाक्रम सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार ऋषिकेश सुलभ जी को दिया गया है। इसका जन्म लोहानी गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना में को कौन सा स्थान मिला? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो मिला है 38वां स्थान मिला है पटना का। बिहार के किस जिला में फार्मा व सर्जिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो 5 बालक एवं 7 बालिका को। तो टोटल कितना हो गया? 7, 5, 12 बच्चे को किया गया है, जिसमें से 5 लड़का है, 5 लड़की है। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला जिला बन गया है? तो ये बन गया कौन? जहानाबाद। अगला क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2022 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 11 अक्टूबर 2022 को 120वीं जयंती मनाई गई। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा गांव में हुआ था। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गया में। बिहार के किन जिले में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये भोजपुर और मधेपुरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में स्टेट रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो
11वां मिला है। अगर पार्टिकुलर पटना की बात करें तो 38वां मिला है। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार कितने प्रतिशत टैक्स की छूट देगी? तो 25% की छूट देगी। जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सारण जिले के सिताब दियारा में किसने किया? ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। बिहार सरकार द्वारा राज्य के आपदा प्रभावित कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाई बनाई जाएगी? तो ये 24 जिले में, खास करके वो जहाँ पे बाढ़ प्रॉन एरिया है। बिहार सरकार ने कितने जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण का मंजूरी दी है? तो टोटल 12 जिला को। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को फिल्म पोखर के दुनू पार के लिए सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है पार्थ सौरभ। हाल ही में बिहार के विनीत कुमार को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सारथी पुरस्कार दिया गया है। वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो वो है औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद से संबंधित है विनीत कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के पटना के रहने वाले खिलाड़ी ने विश्व कैरम चैंपियन 2022 का खिताब जीता है। उसका नाम क्या है? ये है रश्मि कुमारी। और उप विजेता कौन है? तो काजल कुमारी। बिहार के लोगों के इलाज एवं स्वास्थ्य की जांच के लिए कितने जिले में वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे? तो 36 जिले में। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किस वर्ष तक भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2024 तक। नवंबर माह का है, नवंबर 2022 का। बिहार में आयोजित राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा जिला विजेता बना है? तो ये बना है कैमूर जिला। बिहार के भागलपुर जिले के कितने स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो 13। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संदीप मिश्रा को यूएनए मास्टर माइंड 2022 के लिए चुना गया है। वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये है भागलपुर से संदीप मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2022 को बिहार के किस एकमात्र टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में। बिहार के बाद बिहार में बाढ़, भूकंप एवं सूखा जैसे आपदाओं से निपटने के लिए प्रथम चरण में कितने जिले में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जा रहा है? तो ये 15 जिले में खोला जा रहा है। हाल ही में बिहार कैबिनेट के आधारभूत संरचना विकास के लिए कितने रुपये की स्वीकृति दी है? तो 4029 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये अरुण कुमार झा कहाँ के? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर की किस वर्ष से CBCS मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 2023 से। बिहार में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा गोपालगंज में। 6 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने वर्ष बाद सोनपुर मेले का उद्घाटन किया? तो ये लगभग 17 साल बाद। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक 16 प्रदूषित शहर में बिहार के कितने शहर शामिल है? तो 16 में से 14 शहर जो है वो बिहार के ही हैं। बिहार के किस जिले में स्थित केसरिया स्तूप की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसके संरक्षण हेतु चर्चा की जा रही है? तो ये कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण में है। 10 नवंबर 2022 को बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई सच्चिदानंद सिंह का। बिहार राज्य के कृषि विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जिलों में सेब की खेती की शुरुआत की जाएगी? तो ये 7 जिलों में की गई है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मालखाना मॉडल को पूरे राज्य के थानों में लागू किया जाएगा? तो ये कहाँ के हैं? तो ये किशनगंज के मालखाना मॉडल जो है पूरे बिहार के थानों में लागू किया जाएगा। 14 नवंबर 2022 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 104वां। बिहार के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स के तहत चयनित उत्पाद की संख्या कितनी हो गई है बढ़कर? तो ये 55 हो गई है टोटल। अगला क्वेश्चन है, स्कैन थोड़ा ढंग से नहीं हो पाया तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। दक्षिण बिहार के प्राकृतिक वनों को जल संकट से बचाने के लिए पहले चरण के अंतर्गत किस जिले में गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा 3 डिस्ट्रिक्ट में, बांका, रोहतास और नवादा में। वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्र स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसे दिया गया है? तो ये कथाकार है जयनंद, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो उनको दिया गया है। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिला के मैथिली साहित्य के किस साहित्यकार का निधन हो गया? तो आचार्य सोमदेव का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली विशेष यूनिट मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट जिसे जिला में बनाई जा रही है, वो जिला का नाम है पटना। 8 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया है? ये नाजिया परवीन को किया है। बिहार की कितनी प्राथमिक कृषि साख समिति का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है? तो 8463। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में किस जिले की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। बिहार के किस किडनी रोग विशेषज्ञ को फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडनबर्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है डॉक्टर हर्षवर्धन को। बिहार में वज्रपात से हो रही मौतें को कम करने के लिए किन जिलों में हूटर लगवाए जा रहे हैं? तो ये सायरन जिसको बोलते हैं हूटर पटना में लगाया जा रहा है, गया में लगाया जा रहा है और औरंगाबाद में लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख के लिए कितने जिले में भूकंप क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये 3 जिले। 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के रोहतास जिले में नौहट्टा प्रखंड में बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित किस पुल का शिलान्यास किया? तो ये किया है पांडुका पुल का उद्घाटन किया है। बिहार के कितने आर्द्र भूमि में पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है? तो 6 जगह। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गोपालगंज में। अगला है, 11 नवंबर 2022 को बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ग शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है कहलगांव बिजली संयंत्र, जो कि कहाँ पे? भागलपुर कहलगांव में है। बिहार में पटना में खादी मॉल की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पूर्णिया और मुजफ्फरपुर दोनों जगह। आईआईटी पटना के कितने शोधार्थियों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये है 9। बिहार के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए राज्य के कितने जिलों में रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे? तो 3, बक्सर में, पटना में और गया में। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अरुण कुमार झा बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2022 को किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया गया? तो ये मनाया गया बिहार के विद्यालयों में, स्कूलों में। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बिहार के कितने स्कूल में विज्ञान और गणित क्लब खोले जाएंगे? तो 75,424 स्कूलों में खोले जाएंगे विज्ञान और गणित क्लब। बिहार सरकार ने राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कितने क्विंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2.5 क्विंटल। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में बिहार के किस जिले का प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया है? तो ये है सिवान जिले के प्रज्वल पांडे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस डेयरी को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये पटना डेयरी प्रोजेक्ट को। 28 नवंबर 2023 को बिहार की किस राजनीतिक दल ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये रामविलास जी की पार्टी है, जिसके अध्यक्ष अभी कौन है? तो चिराग पासवान है, लोजपा को। इस वर्ष नवंबर माह में बिहार जीएसटी कलेक्शन में देश में किस स्थान पर रहा? तो पहला स्थान पर रहा। यहाँ पे 28% जीएसटी कलेक्शन किया है। चलिए, अब ये लास्ट मंथ है दिसंबर का, तो आइए देखते हैं हम लोग इसका। पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 26वें जूनियर नेशनल सेपर टकरा चैंपियन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो बिहार जीता है और उप विजेता कौन रहे हैं? तो राजस्थान रहे हैं। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की निशानेबाजी
ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीती है कांस्य पदक। 15 से 29 दिसंबर 2022 तक बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किया गया पटना के गांधी मैदान में। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियन में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता? तो ये है कीर्तिराज। और ये किस में जीती है? वेट लिफ्टिंग में 57 किलोग्राम सब जूनियर वर्ग में जीती है। भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कितने स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? तो ये है स्विग्या कुशवाहा ने। 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था जीरादेई सिवान में। ठीक है, देखिए इसके बारे में और कुछ तथ्य है जो हम लोग जान लेते हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिले में हुआ था। ये 1884 होगा, सिवान जिले में हुआ था। चलिए अगला है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? ये अरमान आलम को चुना गया है। बिहार से सभी पुरुष वर्ग के 4 बालक और महिला में बालिका का चयन किया गया है। मतलब 4 बालक है और 4 क्या है? महिला है। हाल ही में बिहार के किस जिले में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया है? तो ये पटना के गांधी मैदान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वो बिहार के किस जिला के रहने वाली है? तो वो रहने वाली है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई? तो ये है लक्ष्मी झा। कहाँ की? तो ये है सहरसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के किस जिले में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये भोजपुर के आड़ा सदर अस्पताल में। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है बिहार सरकार के द्वारा। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए हाल ही में बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो ये किया गया है 13 कलाकारों को। हाल ही में कितने विद्यालयों को वर्ष 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है 39 विद्यालय को। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? तो ये है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। किस राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार ने अति पिछड़ों वर्ग के लिए राज्य आयोग पर समर्पित आयोग बनाया है? तो ये मध्य प्रदेश के। हाल ही में बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एकीकृत अधिकारिता योजना की मंजूरी दी है। इस योजना का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, संबल जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है शिवहर में। बेलवा डैम कहाँ पे है? तो ये है शिवहर में। अगला है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का निर्माण करने की मंजूरी दी है? तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में। हाल ही में किस विद्यालय के छात्र कुमार आकाश ने साउथ एशियन कराटे चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो ये कहा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के, जो 55 किलोग्राम भार वर्ग में। चलिए अगला है, बिहार में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले के कितने स्कूल को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो ये है बिहार के कुछ 33 विद्यालयों को। हाल ही में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में बिहार पेवेलियन की कौन सा पदक जीता? तो ये जीता कौन सा? तो ये रजत पदक। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस ई-ऑफिस घोषित किया गया है? तो ये है सहरसा। हाल ही में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये है गया। और ये बुक जो संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है? तो ये भागलपुर और कटिहार। हाल ही में बिहार के किस विभाग ने अपना डेटा सेंटर स्थापित किया है? तो ये किया है शिक्षा बोर्ड। यह स्टेट ऑफ आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर
प्रोन डेक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है वो किस ज़िले से संबंधित है? तो ये अभिषेक कुमार है, पटना डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। वन लाइनर जितना भी था 1 साल का हम इस वीडियो में कवर किए हैं, लिस्ट पड़ा हुआ पूरा देख लीजिएगा आप लोग। और अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज ही से, जो एमसीक्यू दिया है एसपीडी के लास्ट में लगभग 1000 एमसीक्यू है, तो उसी को एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और आज से करेंगे, आज लगभग 100 या 100 से 150 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे, फिर इसी तरह से रात में कर लेंगे, फिर कल कर लेंगे। तो 1000 पूरे कवर करेंगे हम उसको एमसीक्यू। तो आप लोग देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाके ये सब, ठीक है। और ये लास्ट टाइम इसको रिवीजन के तौर पे ज़रूर देख के जाइएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो चलिए, और घबराना नहीं है, एग्ज़ाम है, एकदम कूल रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में।